संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी पार्टियां सदन में सरकार पर हमलावर है। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी कि 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में लोकसभा के कुल 33 सांसद और राज्यसभा से 45 सांसद शामिल हैं। सरकार और विपक्षी दलों के बीच मौजूदा टकराव 13 दिसंबर की घटना को लेकर है। संसद में जिस तरह दो युवकों ने घुसकर हंगामा किया, उसको लेकर विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रही है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री शाह का कहना है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, इसलिए अध्यक्ष ही बयान देंगे। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि हादसे के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। विपक्षी फिर भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और शीतकालीन सत्र को चलाने नहीं दिया जा रहा। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी के अपने अपने तर्क है, लेकिन इसका खामियाजा देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। जनता सांसदों को चुनकर इसलिए भेजती है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद बनने के बाद संसद में राजनीति होती है। हर सांसद अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार संसद में आचरण करता है। संसद में हंगामे के कारण कई बार महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस भी नहीं हो पाती। विपक्ष का उद्देश्य सरकार की छवि खराब करना होता है, तो सरकार का प्रयास होता है कि जो विधेयक रखे गए हैं वे हंगामे में भी स्वीकृत हो जाए। शीतकालीन सत्र से पहले मानसून सत्र का भी ऐसा ही हाल हुआ था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, डीएमके के टीआर बालू, दयानिधि मारन समेत लोकसभा के कुल 33 सांसद हैं। राज्यसभा के जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केशी वेणुगोपाल, इमरान प्रताप गढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मोहम्मद नदीमुल समेत 45 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक रही है। वे बोले, विपक्षी रहित संसद के साथ मोदी सरकार अब किसी भी असहमति को कुचल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास सदन चलाने के नैतिक अधिकार नहीं है। वो बोली, अगर वो बीजेपी सभी सांसदों को निलंबित कर देंगे तो सांसद अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। वो 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कर रही हैं। लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, लोगों की आवाज को दबा दिया गया है। विपक्ष को पूरी तरह निलंबित करने के बाद उन्हें सदन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, देश साफ साफ देख रहा है कि संसद के अंदर आज कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा। यह विरोधियों को रौंदने की प्रक्रिया है। अमित शाह जी को उनकी विफलताओं को बचाने के लिए विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर, जनता के मूल अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा, उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति बनाई गई है और जांच जारी है। पहले जब भी इस तरह की घटनाएं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए ही उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। जहां एक तरफ सदन से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक का दौर भी जारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव में सीटों की तालमेल पर चर्चा होगी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा हो और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। बहरहाल देखना यह है कि विपक्षी पार्टियों की आगे की रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।